हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में तन्नू वेड्स मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनौत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू वेड्स मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभवित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 शोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू वेड्स मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू वेड्स मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में तन्नू वेड्स मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनौत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू वेड्स मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभवित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 शोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू वेड्स मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू वेड्स मन्नू को बहुत अच्छी तरह से
पिरोया गया था। कहानी पूरी थी लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू वेड्स मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनौत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू वेड्स मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभवित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 शोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू वेड्स मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू वेड्स मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू वेड्स मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनौत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू वेड्स मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभवित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 शोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू वेड्स मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि
किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्वीर मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्वीर मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनौत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्वीर मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्वीर मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभावित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 सोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्वीर मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्वीर मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्वीर मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनौत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्वीर मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्वीर मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभावित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 सोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्वीर मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था।
लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू वर्सेस मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू वर्सेस मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनावत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू वर्सेस मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू वर्सेस मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभवित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 शोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू वर्सेस मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू वर्सेस मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू वर्सेस मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनावत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू वर्सेस मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू वर्सेस मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभवित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 शोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू वर्सेस मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि
तीसरा भाग योजना में नहीं था क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू व मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू वर्सेस मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनावत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू वर्सेस मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू वर्सेस मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभवित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 सोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू वर्सेस मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू वर्सेस मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू वर्सेस मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनावत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू वर्सेस मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू वर्सेस मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभवित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 सोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू वर्सेस मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से
थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू व मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी, लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू व मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनावत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू व मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू व मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा, बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभवित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 सोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू व मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू व मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी, लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू व मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनावत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू व मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू व मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा, बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभवित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 सोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू व मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है
और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू व मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी, लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू व मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद और रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनावत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू व मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू व मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा, बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद और रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभावित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 सोशा से बात करते हुए आनंद और रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू व मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू व मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी, लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू व मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद और रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनावत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू व मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू व मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा, बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद और रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभावित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 सोशा से बात करते हुए आनंद और रॉय ने आशा की
एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू वेड्स मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू वेड्स मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी, लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू वेड्स मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनावत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू वेड्स मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा, बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभावित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 सोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू वेड्स मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू वेड्स मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी, लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू वेड्स मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनावत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू वेड्स मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा, बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभावित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है।
न्यूज़ 18 शोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू विर्स मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू विर्स मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी, लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू विर्स मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनावत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू विर्स मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू विर्स मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा, बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभवित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 शोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू विर्स मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू विर्स मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी, लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू विर्स मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनावत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू विर्स मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू विर्स मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा, बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान
फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभावित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 शोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू वेड्स मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू वेड्स मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी, लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू वेड्स मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनावत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू वेड्स मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा, बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभावित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 शोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू वेड्स मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू वेड्स मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी, लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू वेड्स मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनावत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू वेड्स मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल
तन्नू विर्स मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभवित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 सोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू विर्स मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू विर्स मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू विर्स मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनौत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू विर्स मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू विर्स मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभवित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 सोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू विर्स मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू विर्स मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू विर्स मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनौत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू विर्स मन्नू था। फिल्म में
छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू विट्स मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभवित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 शोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू विट्स मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू विट्स मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू विट्स मन्नू का तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनौत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू विट्स मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू विट्स मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभवित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 शोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू विट्स मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था। लेकिन लगता है कि तन्नू और मन्नू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी के पात्रों का यह विकास फिल्म निर्माता की निर्देशिकता क्षमता और अभिनेताओं के अद्भुत प्रदर्शन दोनों का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी की यात्रा पर विचार करते हुए आनंद ने खुलासा किया है कि किसी सीरीज की शुरुआत मूल उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने बताया, तन्नू विट्स मन्नू को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था। कहानी पूरी थी लेकिन पात्र वापस आने के लिए उत्साहित थे। यही कारण है कि हम एक और कहानी बनाने में सक्षम थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में तन्नू विट्स मन्नू का
तीसरा पार्ट जल्दी ही आने वाला है। इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। आनंद एल रॉय ने साल 2011 में आर माधव और कंगना रनावत को लेकर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम तन्नू वेड्स मन्नू था। फिल्म में छोटे शहर के रोमांस के सार को मार्मिकता से दर्शाया गया। 2015 में इसका सीक्वल तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न ने न केवल इस यात्रा को जारी रखा बल्कि 2019 तक भारत में एक महिला प्रधान फिल्म के लिए सबसे अधिक शुरुआत साप्ताहिक कलेक्शन हासिल करने की बेंचमार्क भी स्थापित किया गया है। अब आनंद एल रॉय ने इसके तीसरे पार्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसे जानकर प्रशासक गदगद हो उठे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रशासकों के बीच संभावित तीसरी किस्ती के बारे में चर्चा तेज हो गई है और उसी पर नया अपडेट निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है। न्यूज़ 18 शोशा से बात करते हुए आनंद एल रॉय ने आशा की एक किरण पेश की है। उन्होंने कहा, तन्नू वेड्स मन्नू एक तरह की फ्रेंचाइजी है जो तीसरा भाग की मांग करती है। किरदारों की गहराई और अपील पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, वे किरदार बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माधव और कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वे किरदार कहानी से थोड़े बड़े हो गए हैं। हालांकि राय ने यह कहते हुए सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि तीसरा भाग योजना में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में ही किरदारों के साथ काम पूरा कर लिया था।